इंटेलिजेंस फेलियर होगा मैडम तो सरकार ही जिम्मेदार होगी। फिर सुरक्षा एजेंसियां किस किस काम की हैं? ये आईबी रॉय क्या काम करती हैं? जब इंसिडेंट हो जाए, हमला हो जाए, इसके बाद फिर आप हमला करने लगे, इसके बाद फिर किसी कहने पे आप सीज फायर कर दें। वाह जी वाह, हमारी खुफिया एजेंसी फेल है। मैडम आपको ये भी पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया को आप नकेल कौन करता है? वो यूट्यूबर्स, वो लोग अंगूठा दिखाती है वो कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो डर का माहौल है ऐसा कि ये हमें तो घबराहट होती है। दुश्मन से तो हम लड़ सकते हैं, देश के अंदर जो गद्दार बैठा हुआ है उससे कैसे लड़ा जाए? यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज अपने इस हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो देश खतरे में है, लोग खतरे में हैं कि खुफिया एजेंसी कहां है, आपका वो आईटी कहां है, आपका वो आईबी कहां है, आपका वो रॉ कहां है? क्या भारत का आईटी सेल सो रहा है क्या? क्या भारत का आईटी सेल सो रहा है क्या? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। हिसार की एक महिला जिसका नाम है ज्योति मल्होत्रा, कोविड के वक्त दिल्ली आती है, 16-17 हजार रुपए की नौकरी करती है, कोविड के बाद सब कुछ पैकअप करती है और अपने गांव पहुंच जाती है। उसके बाद ब्लॉगर बनती है। ब्लॉगर बनते 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 इसकी एक नई कहानी शुरू होती है, पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्वमेंट शुरू होता है। अब इस महिला को एक स्पाई के तौर पर देखा जाता है, देशद्रोह का आरोप लगता है, पाकिस्तानी आईएसआई खुफिया एजेंसी के साथ इसका इन्वॉल्वमेंट सामने आता है, जिसके बाद इसको पकड़ा जाता है और फिलहाल अभी वो जेल के अंदर बंद है। इसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही है। अभी इस पर ही हम कुछ और खुलासे करेंगे, इसलिए आप बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। अभी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के फॉर्मर सेक्रेटरी रोहित पांडे जी हैं। करते हैं उनसे बात और पूछते हैं कि आखिर क्या आप लोग सोचते हैं। सबसे पहले मैं आपकी वो प्रतिक्रिया लेनी चाहूंगी कि आपने जब ये खबर सुना तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था? देखिए, अफसोस है इस बात का कि क्या हो गया केंद्र सरकार को, क्या हो गया उन खुफिया एजेंसियों को। रॉ, आईबी सब कहां है, कहां सो रहे हैं? दुख इस बात का है कि एक पाकिस्तान जो एक 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। हम लोग लोगों का, हिंदुस्तानियों को खून खौल रहा था कि अब बदला लेके रहेंगे, पाकिस्तानियों को खत्म करके रहेंगे, उन आतंकवादियों को खत्म कर। तो लिया बदला। देखिए, यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज अपने इस हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जिनको ग्रूम किया जा रहा है, जिनको एक एजेंट के तौर पे बनाया जा रहा है। आज ये लड़की, एक ज्योति नाम की लड़की, ये आज पाकिस्तान जाना, चाइना जाना, उसको बार बार वीजा मिलना, ये कितनी बड़ी बात है। ये खुफिया एजेंसियों को पता तक नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले से पहले वहां जाकर के वो जाती है, उसकी भी जानकारी इनको नहीं है। पाक एम्बेसी में, पाकिस्तान एम्बेसी में वहां जाकर के वो पार्टी अटेंड कर रही है, इसकी जानकारी नहीं है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार होगा? क्या केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या भारी चूक नहीं हुई थी पहलगाम आतंकी हमले में? क्या सरकार ने बात नहीं मानी थी? सरकार ने कहा कि चूक हुई है, तो चूक हुई है तो ये 26-28 लोग जो मारे गए, जो बेगुनाह मारे गए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन कहेगा कि मैं जिम्मेदार हूं? अब मैं, हमारी खुफिया एजेंसी फेल है, हमारी सरकार फेल है, ये कौन कहेगा? ये बहुत बड़ी घटना है, ये बहुत बड़ी घटना थी। और जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं कि ज्योति मल्होत्रा नाम की एक लड़की जो पाकिस्तान एजेंट थी, और सारे यहाँ के सारे लूप होल्स, यहाँ की जो राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारी सुरक्षा, उसको वहां पे पास ऑन करना, वहां पे उस चीज को बताना, करना, ये सब जानकारी। देखिए, ये तो अब तो डर का माहौल है ऐसा कि ये हमें तो घबराहट होती है कि हमें जाना कहां है। रोहित जी, एक बात बताइए, हमारे देश में 140 करोड़ की जनता है, के ऊपर ध्यान देना कितना मुश्किल है। आप खुद सोचिए ना, आज आप अगर सड़कों पर निकलेंगे, आपको हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में एक सोशल इन्फ्लुएंसर मिलेगा। किन किन लोगों पर आप पैनी निगाहें रख पाएंगे?
मैडम आपको यह भी पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया को आप नकेल कौन कसता है। आप जब चाहते हैं आप यूट्यूबर्स को आप जो है उनकी सारी चीजें बंद कर देते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि वो यूट्यूबर्स, वो लोग जो एक हमारी सुरक्षा को, हमारी सुरक्षा एजेंसियों को तार तार कर देती है, उसको एक आप समझिए कि वो उनको एक तरीके से अंगूठा दिखाती है वो कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसे हिंदुस्तान में रहने वाली ऐसे एक हिंदुस्तानी लड़की जो पाकिस्तान जाके उनका एजेंट बनके उन पाकिस्तानियों के उन ऑफिसरों के साथ रह करके आपको चैलेंज कर रही है, वो आपको चैलेंज किया है, ये हमें चैलेंज किया है, केंद्र सरकार को चैलेंज किया है। और उसने देखिए हो सकता है कि उसकी पहलगाम को जो आतंकी हमला हुआ है इसका बहुत बड़ा अहम रोल, कैसी बातें कर रहे हैं, बहुत बड़ा अहम रोल वो हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा है जिस तरीके से एक परत पे दर परत खुलती जा रही है, उस एक लड़की ने किस तरीके से कहां कहां जाकर के, और ये कुछ 2 सालों में 3 बार उसको पाकिस्तान जाना होता है, उसको वीजा किस तरीके से आसानी दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि खुली छूट है भाई। तो वीजा तो पाकिस्तान की एम्बेसी दे रही थी ना, भारत ने थोड़ी ना उसको वीजा दिया था। पाकिस्तान अगर वीजा देती है तो आपको यह भी देखना है फिर सुरक्षा एजेंसियां किस किस काम की हैं, ये IBA रॉय क्या काम करती हैं, यही तो देखना है ना कि आपको हमको ये तो यही तो देखना है उनको कि क्या हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, क्या हमें कैसे सुरक्षित रहना, हमारे हिंदुस्तानियों को सुरक्षित रहना है, और हमें एक देश से दूसरे देश में कैसे अगर कोई गलत इंटेंशन से काम कर रहा है उसको कैसे रोकना है, कोई आपराधिक प्रवृत्ति का कोई आदमी है उसको कैसे जेल की सलाखों में भेजना है, ये कौन करेगा? ये एजेंसी करती है, एजेंसी का काम है। आम जनता तो क्या कर सकती है? हमको नहीं पता कि हमारा पड़ोसी कौन है, हमको नहीं पता कि हमारा पड़ोसी आए दिन क्या करता है, हमको नहीं पता कि हमारा पड़ोसी कोई पाकिस्तानी एजेंट है क्या, हमको नहीं पता है कि वो हमारा स्लीपर सेल है क्या हमारी सारी जानकारी जो हिंदुस्तान की सारी जानकारी जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है उसकी जानकारी किसी एक पड़ोसी देश में जो आतंकी देश है, जिसको पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, जो आतंक को पनाह देता है, आतंकवादियों को पनाह देता है, वहां जाकर के अगर कोई विजिट कर रहा है फ्रिक्वेंटली, तो आपके पास डेटा कहां है, आपका वो इंटेलिजेंस कहां है? आप सीधे आपका इंटेलिजेंस फेल्योर हो गया, सीधे आप सरकार के ऊपर उंगली सरकार ही है जिम्मेदार होगा। अगर इंटेलिजेंस फेल्योर होगा मैडम तो सरकार ही जिम्मेदार होगा, सरकार को जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगा। तो लिया तो जिम्मेदारी ली ना, जिम्मेदारी जब इंसिडेंट हो जाए, हमला हो जाए, इसके बाद फिर आप हमला करने लगे, इसके बाद फिर किसी कहने पे आप सीज फायर कर दे, वाह जी वाह, पापा ट्रंप के पास आप चले गए, वो डिसाइड करेंगे, वो मीडिएटर बनेंगे, ये नहीं चलेगा। हिंदुस्तान अपने आप में सक्षम है, हर चीज कर सकता हो, लेकिन अगर सरकार की मंशा, अगर सरकार फेल्योर है तो मुझे लगता है कि अब तो जनता को सामने आना पड़ेगा। रोहित जी एक बात बताइए, जो वो लड़की काम कर रही थी, आज मैं उसके पिताजी का भी इंटरव्यू देख रही थी, उसके पिता को जिस तरीके से देखा गया, एक बहुत ही मध्यम मतलब बिलो मिडिल क्लास फैमिली का वो व्यक्ति जिसको पता ही नहीं कि उसके पीछे उसकी बेटी क्या कर रही है, जब उसके पिता को नहीं पता चल पाया तो सरकार को कैसे पता लगता है कि एक खूबसूरत सी लड़की बाली में बिकनी पहन के नाच रही है, गा रही है, कुछ भी नहीं उसको पता था। उसने तो ये तक बताया कि मेरे पास तो ये कैमरे वाला मोबाइल भी नहीं है, तो छोटा वाला मोबाइल है जिससे मैं बात करता हूँ, फोटो नहीं उसमें देख पाता हूँ। अब बताइए, इसमें जब बाप को ही नहीं पता लग पाया तो सरकार तक कहां जाती है बात? माँ बाप को क्या पता होगा? माँ बाप को देखिए, ये माँ बाप से रिलेटेड नहीं है, तो माँ बाप तो देखिए इनोसेंट हो भी सकते हैं, या उनको हो सकता जानकारी हो, दोनों चीजें हो सकती हैं। आप जब भी पूछेंगे तो यही कहेंगे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मेरा बेटा ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा है और वो भी ऐसा काम जो राष्ट्रीय सुरक्षा से किससे रिलेटेड हो, संबंध रखता हो, और ऐसा काम जो अभी हाल ही में 22 अप्रैल को एक आतंकी हमला ऐसा हुआ, धर्म पूछ के मारा गया, तो आपको तार तो जोड़ने पड़ेंगे। ये तो क्या अगर तार जुड़ने के बाद अगर ज्योति मल्होत्रा का नाम सामने आ रहा है, अगर ये एजेंट बन के काम कर रही थी, तो मुझे लगता है तो अब तो पता नहीं कितने लोग होंगे जो ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग होंगे जो यहाँ पे
उनको पनाह दिया गया है और वो यहाँ एजेंट बन के काम कर रहे हैं। अब उनको पकड़ने की देर है। भारत की आप बात कर रहे हैं भाई, पाकिस्तान से एक महिला आई है, सोशल मीडिया का लगातार इस्तेमाल कर रही है। ज्योति मल्होत्रा के तो 2-3 अकाउंट ही सामने आए। ये महिला तो यूट्यूब पे 50 अकाउंट, इंस्टाग्राम पे 50 अकाउंट, फेसबुक पे 50 अकाउंट। तो जब पाकिस्तानी को सारा यहाँ पर मिला हुआ है कि आप जो मर्जी करें, यहाँ पूरा सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो आप क्या सोचते हैं कि एक भारत की महिला के ऊपर सरकार संदेह करेगी? पाकिस्तानी के ऊपर कोई संदेह नहीं है तो भारत की महिला पर कैसे संदेह कर सकती थी? देखिए, अब आप एक सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि भारत का आईटी सेल कहां गया? क्या भारत का आईटी सेल सो रहा है क्या? आपको नहीं दिख रहा है कि बार बार कोई खुद वीडियो बना करके वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान जा रही हूं, कोई खुद वीडियो बना करके कह रहा है कि मैं पहलगाम जा रही हूं, कोई खुद वीडियो बना करके मैं चाइना जा रही हूं, कोई खुद वीडियो बना करके ये सर्कुलेट करती है और कहता है कि मैं एक पाक एम्बेसी में जाकर के वहां पार्टी अटेंड कर रहा हूं। और उस आदमी से संबंध जो पाक एम्बेसी में ऑफिसर है, उन ऑफिसर्स के साथ जो है वो डिनर कर रही है और उनको इनविटेशन मिल रहा है, इंटरव्यू कर रही है और वहां चाइना के लोग भी हैं, उनसे भी कह रहे हैं कि आप मुझे चाइना बुलाइए। ये जो पड़ोसी देश थे जिनपे हमेशा हम लोग इनसे लड़ते रहे, जो हमेशा फिराक में थे कि आतंकवाद को उन्होंने पनाह देकर के किस तरीके से आतंकवादियों को यहाँ भेजना, और आए दिन वो चाइना हमारे घर में घुसता है, आए दिन जो है पाकिस्तान हमारे घर में आतंकवादियों को भेजता है। देखिए, आज से हम लोग आज तक हम झेल रहे हैं। एक जीता जागता उदाहरण है आपके सामने पहलगाम का, पुलवामा का रहा, इसके पहले उरी का रहा, पठानकोट का रहा। सबसे ज्यादा आतंकी हमले जो है ये केंद्र सरकार जो 2014 के बाद बीजेपी की सरकार रही उसमें हुआ। अगर आप कहेंगे 370 यहां से हटा दिया गया तो आतंकवाद खत्म हो गया, तो कैसे कह सकते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया? टूरिस्ट ये क्या है? ये टूरिस्ट जाना शुरू कर दिए थे, खत्म। टूरिस्ट जाना शुरू कर दिए तो टूरिस्ट अब कौन जाएगा? अब बताइए ना। मैं तो नहीं जाऊंगा, आप नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे कि जब कुछ आतंकी लेकिन इस तरीके से मैं समझ गई रोहित जी, ये बताइए कि ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है ना कि दुश्मन से तो हम लड़ सकते हैं, देश के अंदर जो गद्दार बैठा हुआ है उससे कैसे लड़ा जाए? तो फिर वही बात होती है कि खुफिया एजेंसी कहां है, आपका वो आईटी कहां है, आपका वो आईबी कहां है, आपका वो रॉ कहां है, आपका वो सीबीआई कहां है, आपका जो ईडी कहां है, जो आईडी सीबीआई ये सब चीजें। अरे भैया, ईडी सीबीआई के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एजेंसी हैं जो देश खतरे में है, लोग खतरे में हैं। सीज फायर से काम नहीं चलता। हमें सीज फायर नहीं चाहिए था, हमें युद्ध विराम नहीं चाहिए था, हमें 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 जीत चाहिए थी। हमें उन्हें सबक सिखाना था, हमें उन्हें उस आतंकवादियों को खत्म करना था, उस आतंकवाद को खत्म करना था। क्या आतंकवाद खत्म हुआ? कब तक टाइम मांगेंगे आप? कब तक हम लोग पेशेंस रखेंगे? कब तक धैर्य रखेंगे? क्या कहा जा सकता है कि ये स्लीपर सेल यही वो लोग हैं जिनकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं, आतंकवाद फैलता है, हमले होते हैं, बहुत सारे मासूम लोग अभी तक जो मारे गए उनके पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है। इन्हीं लोगों का हाथ है, ऐसे लोगों का हाथ है, ऐसे जासूस, ऐसे गद्दार लोग हैं जो इस हिंदुस्तान में है। क्या कहा जाए ऐसे लोगों को जो गद्दारी करते हैं अपने देश से, अपने राष्ट्र से, अपने हिंदुस्तान से? ऐसे लोगों को तो बख्शा नहीं जाना चाहिए और इनके साथ जितने लोग जुड़े हुए लोग हैं उनको जेल की सलाखों में जो कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है उनको दी जानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा ऐसे सभी गद्दारों को देनी चाहिए। ये डिमांड भारत के हर व्यक्ति की तरफ से हो रहा है। आप लोग का क्या कहना है जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।